Hey guys, welcome to my YouTube channel SPAC by नरेंद्र स्टूडेंट्स पैराडाइज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, टेंस सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें टेंस की पहचान करना आना चाहिए। जनरली हम देख लेते हैं कि हिंदी में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये देखकर हम पहचान लेते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में अपने को हिंदी तो दी हुई आएगी नहीं, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही जो इंग्लिश का सेंटेंस है उससे टेंस की पहचान होती है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पहचान हिंदी का जो अपना वाक्य है, भाई अब हम ट्रांसलेशन मेथड से सीख रहे हैं, तो हिंदी का जो वाक्य है उसमें सामान्यतया क्या होता है, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू हूँ, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें डू। डू तो किसके साथ आती है, देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल। यानी कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल बहुवचन, एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर जो भी है वो हो सकता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू। और इनके साथ मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट हैं और हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, और ऐसे में मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इसमें डज। डज आता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और इनके साथ जो मेन वर्ब आएगी, जो मुख्य क्रिया आएगी, वो होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोले तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस हम जोड़ते हैं, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। आगे देखिए, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाई, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ते, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यदि आपको वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज मिल जाता है तो आपको मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं है तो फिर आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके अनुसार मेन वर्ब लेनी होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसकी संरचना होती है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी देखते हैं कि ये वाक्य की संरचना कैसे बनती है। भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या बाकी के जो जितने भी टेंस हैं उनमें प्रत्येक टेंस में 6 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। पहला जो प्रकार का वाक्य बनता है वो बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखिए। एस का मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट, और वी का मतलब वर्ब है, और V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V5 मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। O मीन्स ऑब्जेक्ट, और ROS का मतलब है रेस्ट ऑफ सेंटेंस, अर्थात जो अपना बचा हुआ वाक्य है, वो जो शेष वाक्य है अपना, उसको हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगी, देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। देखिए, सब्जेक्ट यहां पर क्या है अपना, अभी तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट है यहां पर सबसे पहले, उसके बाद में हमें वर्ब लेनी है मेन वर्ब के रूप में V1 या V5। अब आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज तो है ही नहीं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य जो बनते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं आती है, तभी तो ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यहां पर आती है। अदरवाइज पूरे जो वाक्य हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में दी गई है। वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव स्ट्रक्चर होगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में देखो डू या डज। ये जो डू या डज है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यदि आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आ जाएगा, और ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आ जाएगा। फिर नेगेटिव सेंस देने के लिए नॉट का यूज करना है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने आपको, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आने पर हमेशा मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट आएगा और फिर रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा और फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्न वाले वाक्य। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, जिनको यस नो टाइप वाले क्वेश्चन कहते हैं, और एक बनता है WH वर्ड से। WH वर्ड है अपने हु, हुम, व्हाट, हुज, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। मेन रूप से ये 9 WH वर्ड्स हैं। फिर कंपाउंड WH वर्ड्स भी होते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। ठीक है, तो देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें पहला है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब से जो बनने वाला सेंटेंस है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना है आपको, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ऐसे ही आप WH वर्ड का बनाओगे तो पहले WH वर्ड लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। लास्ट टाइप के जो बनते हैं सेंटेंस वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन पूछता है लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर सेम है वही लगभग, बस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले अपने को नॉट लगा देना है। अर्थात ये जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देना। आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही ये सेम स्ट्रक्चर है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के पहले बीच में यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार है। अब हम वाक्य बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है और इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही सेंटेंस बनाना है। WH वर्ड से जो कुछ वाक्य बनते हैं उनमें क्या है कि अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो हम जैसे जैसे सेंटेंस बनाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। जैसे कोई जगह पूछता है तो उस जगह को नहीं रखना, वेयर से पूछेंगे तो ठीक है। ऑब्जेक्ट पूछता है तो ऑब्जेक्ट को WH वर्ड वाले में नहीं रखा जाता है, वो बातें हम आगे सीखेंगे। चलिए पहले एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। सबसे पहले मेन वर्ब को पहचानना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेन वर्ब को पहचानने के लिए क्या देखना है कि इसकी पहचान थी हिंदी, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ता है, ती है, ते है, ता हूँ किस में जुड़ा हुआ है, वो अपनी मेन वर्ब है, जानता हूँ। ये जानता हूँ, इसमें ता है, ती है, ते है जुड़ा हुआ है, ये ता हूँ, तो ये हो गई अपनी मेन वर्ब। अब कौन जानता है, फिर कौन जानता है, सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट कौन जानता है, मैं, तो आई या मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर बचा क्या, उसे। मैं जानता हूँ किसको, किसको जानते हो, उससे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। तो ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें पहले अपने को सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट लेते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं के लिए हम सब्जेक्ट ले रहे हैं आई।
ठीक है। अब आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आई है, ये रहा, इसके साथ में मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जानना, जानना अंग्रेजी होती है इसकी नो, KNOW, एस या ES तो जुड़ेगा नहीं भाई, आई के साथ में मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई नो, मैं जानता हूं किसको, उससे, उससे अब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। यदि लड़का है तो आप कर दो हिम, आई नो हिम, और यदि लड़की है तो आप कर सकते हो हर, आई नो हर, दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा हिंदी। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ लड़का है, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ लड़की है। ठीक है। अब इस सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं, मैं उसे जानता हूं, तो इसका नेगेटिव बनेगा मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखिए। अब नेगेटिव क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना जरूरी है, यहाँ पर डू और डज। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब वैसे ही पहचानना है, ता है, ये ती है, ते है, ता हूं जुड़ा हुआ है, इसमें ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और ये नेगेटिव के लिए नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले लेना क्या है, नेगेटिव में सब्जेक्ट, तो ले लिया मैंने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना, मैं, तो मैं के लिए हो गया आई। ठीक है, इसके बाद में क्या लेना है, डू या डज। तो यहाँ पर देखिए डू या डज ये हैं, किसके साथ, क्या लेना है, आई के साथ क्या आएगा, डू, आई के साथ क्या लेना है, डू, तो आई डू। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, तो लगा दिया नॉट, आई डू नॉट। फिर क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, KNOW, नो। उसके बाद में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट है वाक्य में, ऑब्जेक्ट ये रहा, उससे, किसको, उसको या उसे, तो हिम। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, मैं तुमको नहीं जानता हूं तो आई डू नॉट नो यू या आई डोंट नो यू। डू और नॉट को आप साथ में मिलाकर बोल सकते हैं डोंट। ठीक है, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हिम, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है जैसा ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है। भाई क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है, तो आप समझ जाना कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला प्रश्न है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब वाक्य में कैसे आएगी, भाई शुरुआत में ही हम कैसे पता लगाएं कैसे आएगी, तो आपको ध्यान देना है। देखो डू और डज, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम उसे जानते हो, जानने वाला कौन है, तुम, यू, क्या है, यू, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब अपने को क्या लेनी है, डू या डज। इधर देखिए ये रहा डू और ये रहा यू, यानी कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू। ठीक है, तो डू लिख दिया। डू के बाद में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, डू यू। फिर क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जानते हो, ये अपनी मेन वर्ब है, तो नो, डू यू नो। फिर क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हिम या हर, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। अब इसी का नेगेटिव बनाना है, इसी का नेगेटिव बनाना है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। स्ट्रक्चर पर जाइए, ये रही इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर,
क्या तुम उसे नहीं जानते हो? अभी ये WH वर्ड वाला नहीं बना रहे हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब का ही नेगेटिव देख रहे हैं। तो डू या डज पहले आएगा तो वही बात है, यहाँ पर आ जाएगा डू, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, डू, फिर सब्जेक्ट लगाया हमने यू, डू यू, फिर क्या लेना है, नॉट, तो ये लो नॉट, डू यू नॉट, फिर क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू नॉट नो, और फिर क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, मतलब हिम। रेस्ट ऑफ सेंटेंस में बाकी कुछ बचा हुआ है नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा रह गया। ठीक है, अब देखते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन। उसे कौन जानता है, उसे कौन नहीं जानता है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, ये WH वर्ड की सकारात्मक स्ट्रक्चर है, प्रश्न पूछेगा, और यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछेगा। तो देख लीजिए, उसे कौन जानता है, मतलब कौन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये यदि वाक्य के बीच में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते हैं, बीच में आते हैं, तो आप समझ जाना कि ये जो वाक्य है वो WH वर्ड से बनने वाला है। किससे बनने वाला है, WH वर्ड से। अब देखिए आप, उसे कौन जानता है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लेना है। तो WH वर्ड हिंदी कौन की इंग्लिश होती है, हु, कौन की इंग्लिश होती है हु। ठीक है, अब WH वर्ड आ गया, फिर आएगा डू या डज, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अब मैं डू लिखेंगे या डज लिखेंगे या दोनों ही नहीं लिखेंगे। देखिए, एक बात क्लियर कर देता हूँ आपकी, हु एक ऐसा WH वर्ड है जो सब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है, मतलब कौन सब्जेक्ट को पूछा जाता है हु के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं। आप देख सकते हैं, उससे ये ऑब्जेक्ट है, कौन और जानता हूं, उससे कौन जानता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है। जब वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं तो आप सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, इसलिए एक तो सब्जेक्ट हट जाएगा इस वाक्य से, हु से जो भी वाक्य बनाओगे उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। एक बात और कि जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे लोगे फिर, भाई सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। भाई हु ऐसा WH वर्ड है जो सकारात्मक वाक्य में, जिसका जो सकारात्मक है, पॉजिटिव प्रश्न बनता है, हाँ वाला, नहीं वाला नहीं, हाँ वाला जो प्रश्न बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी ये नहीं लेता है। इसकी जो मेन वर्ब होती है उसके अनुसार ही वाक्य का पता चलता है। देखिए, इसमें आपको डू डज और सब्जेक्ट दोनों ही नहीं रखने हैं, फिर आना है डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये जो है वर्ब यहाँ आएगी इसके अनुसार। देखो, उसे कौन जानता है, जानता है, ता है मतलब एक आदमी है, और ते है मतलब एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर ता है ये सिंगुलर हुआ, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लेकर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेंगे। तो देखिए, हु, फिर ये नो, नोज, हु नोज हिम, हु नोज हिम, उसे कौन जानता है, उसे कौन जानता है। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, उसे कौन नहीं जानता है, तो वही बात है। देखो, सबसे पहले WH वर्ड, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सबसे पहले तो WH वर्ड लिखा हु, ठीक है, हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब यहां पर लेनी है। देखिए, अब सब्जेक्ट के अनुसार आती है,
सब्जेक्ट के अनुसार आती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं भाई, जब सब्जेक्ट को तो हम पूछ ही रहे हैं तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसका पता लगेगा इस मेन वर्ब से। यदि मेन वर्ब किसी एक व्यक्ति को बता रही है तो आपको डज लेना है, और एक से ज्यादा, जैसे यदि यहाँ पर होता उसे कौन नहीं जानते हैं, तो जानते हैं से मैं मतलब निकालता कि हिंदी में ये हम कर सकते थे कि ये तो बहुवचन है, एक से ज्यादा लोग होंगे तब हम जानते हैं, और एक ही होता है तब बोलेंगे जानता है। तो यहाँ पर हु के बाद में इस मेन वर्ब से हमने पहचान की तो एक की बात हो रही है। जब एक की बात हो रही है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डज। हु डज नॉट, फिर ये नेगेटिव हो गया भाई, सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं ना इसमें। हु से जो भी प्रश्न आप बनाते हो WH वर्ड वाला, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता, तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जब वाक्य में डू और डज आए तो सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, आपको जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। तो हु डज नॉट नो, और फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। इस तरह से ये वाक्य बन जाते हैं।